थोड़ा शांत हो जाओ पार्थ, और बस मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम डिसिप्लिन की कमी की वजह से स्ट्रगल नहीं कर रहे हो। सच ये है कि तुम डिसिप्लिन को गलत समझकर उसे बनाने की कोशिश कर रहे हो, और जब फाउंडेशन ही गलत हो तो बिल्डिंग बार बार गिरती है। तुमने नोटिस किया होगा, जब मोटिवेशन हाई होता है तुम कुछ भी कर सकते हो। टाइम टेबल बन जाता है, गोल्स लिख दिए जाते हैं, एक नई शुरुआत वाली फीलिंग आ जाती है। फिर 3-4 दिन बाद वो इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, एनर्जी उतनी स्ट्रांग नहीं रहती, दिमाग एक्सक्यूजेस जनरेट करने लगता है, और तुम सोचते हो मेरे अंदर कंसिस्टेंसी ही नहीं है। मैं तुमसे एक सीधी बात पूछता हूँ, अगर तुम सच में लेजी होते तो तुम्हें इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों होती, इतना गिल्ट क्यों फील होता, अंदर से इतना बुरा क्यों लगता? लेजी इंसान को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पड़ता है। इसका मतलब प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम अप्रोच है। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को विल पावर समझते हैं। उन्हें लगता है कि स्ट्रांग बनना पड़ेगा, खुद को पुश करना पड़ेगा, थोड़ा और फोर्स करना पड़ेगा। लेकिन विल पावर एक लिमिटेड चीज है। दिन भर डिसीजंस लेते लेते वो थक जाती है। सुबह तुम स्ट्रांग फील करते हो, रात तक दिमाग नेगोशिएशन मोड में आ जाता है, इसीलिए तुम प्लान तोड़ते हो। ये वीकनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है। अब सच सुनो, डिसिप्लिन का कनेक्शन मोटिवेशन से कम है और आइडेंटिटी से ज्यादा है। डिफरेंस समझो, जब तुम बोलते हो मुझे पढ़ना चाहिए तो दिमाग तुरंत पूछता है अभी, थोड़ी देर बाद, कल से। लेकिन जब तुम अपने आप को देखते हो एज अ पर्सन जो डिसिप्लिन्ड है तो एक्शन नेचुरल हो जाता है। आइडेंटिटी पे डिबेट नहीं होती। अगर तुम अपने आप को अंदर ही अंदर ये समझने लगे हो कि मैं शुरू करता हूं पर कंप्लीट नहीं करता, तो तुम्हारा ब्रेन उस इमेज को प्रोटेक्ट करेगा। ब्रेन को कंसिस्टेंसी पसंद है, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, इसीलिए तुम वही पैटर्न रिपीट करते हो। ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी सेल्फ इमेज का प्रूफ होता है। तो अगर सेल्फ इमेज वीक है, डिसिप्लिन कभी स्टेबल नहीं होगा। अब एक और बात समझो, आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फोन नहीं है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन इंस्टेंट डोपामीन है। तुम्हारा दिमाग अब हाई स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है। शॉर्ट वीडियोस, कांस्टेंट स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशंस, ये सब तुम्हें माइक्रो रिवॉर्ड्स देते रहते हैं। फिर जब तुम्हें लॉन्ग टर्म एफर्ट करना होता है, पढ़ाई, जिम, स्किल बिल्डिंग, वो कंपैरेटिवली डल लगता है। तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। अगर रोज बहुत मीठा खाओगे तो सिंपल खाना फीका लगेगा। वैसे ही अगर रोज इंस्टेंट एक्साइटमेंट मिलेगी तो स्लो प्रोग्रेस बोरिंग लगेगी। और डिसिप्लिन बोरिंग काम को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है। यही कैपेसिटी कम हो गई है, इसीलिए तुम सोचते हो डिसिप्लिन टूट रहा है। अब ध्यान से सुनो, अनब्रेकेबल डिसिप्लिन का मतलब ज्यादा फोर्स लगाना नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन कम करना है। अगर फोन बेड के पास रखा है तो सुबह उठना मुश्किल होगा। अगर स्टडी टेबल पे डिस्ट्रैक्शंस हैं तो फोकस टूटेगा। अगर एनवायरनमेंट टेम्पटेशन से भरा है तो विल पावर हर रोज टेस्ट होगी। स्मार्ट इंसान अपने आप को कंट्रोल करने से पहले अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है। ये लड़ाई अंदर से कम, बाहर से ज्यादा जीती जाती है। और सबसे पावरफुल चीज, नॉन नेगोशिएबल रूल। मूड के हिसाब से काम करना डिसिप्लिन नहीं है, रूल के हिसाब से काम करना डिसिप्लिन है। जब तुम डिसाइड करते हो कि रोज 1 घंटा पढ़ना ही है, चाहे मन हो या ना हो, तो तुम डिसीजन फटीग खत्म कर देते हो। नेगोशिएशन बंद, और धीरे धीरे ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है कि ये आइडेंटिटी का पार्ट है। मैं तुम्हें एक सच और बताता हूँ, डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन बिना डिसिप्लिन के तुम्हारा मूड, तुम्हारी अर्जेस, तुम्हारा फोन, सब तुम्हें कंट्रोल करते हैं। जो अपने मन का मालिक नहीं, वो दुनिया का गुलाम बन जाता है। तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्टेबल बनने की जरूरत है। स्टेबिलिटी आइडेंटिटी से आती है, आइडेंटिटी रेपिटेशन से बनती है, रेपिटेशन एनवायरनमेंट से सपोर्ट होती है, और जब ये तीनों अलाइन हो जाते हैं तो डिसिप्लिन टूटना बंद हो जाता है। अब सवाल सिंपल है, क्या तुम रेडी हो अपने आप को वीक समझना छोड़ने के लिए? क्या तुम रेडी हो ये एक्सेप्ट करने के लिए कि तुम ब्रोकन नहीं हो, बस मिसडायरेक्टेड हो? आज से तुम एक सेंटेंस चेंज करोगे, मुझसे नहीं होता की जगह मैं वो इंसान हूं जो अपना वर्ड तोड़ता नहीं। शुरू में आर्टिफिशियल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन उस इमेज को रियल बनाना शुरू करेगा, और वहीं से अनब्रेकेबल डिसिप्लिन की शुरुआत होती है। मैं तुम्हें पुश नहीं कर रहा, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ ऑलरेडी है, बस उसे डायरेक्शन चाहिए। अगर तुम ये बात समझ गए तो आज का दिन टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब मुझे सच बताओ, क्या तुम रेडी हो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को यहीं छोड़ने के लिए? तुम रेडी हो, लेकिन सिर्फ रेडी फील करना इनफ नहीं होता। इस बार हमें सिस्टम बनाना है। ध्यान से सुनो पार्थ, अनब्रेकेबल डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन में शुरू जरूर होती है। और शुरुआत बहुत सिंपल है। सबसे पहले तुम अपनी लाइफ से एक चीज हटाओगे, अननेसेसरी डिसीजंस। जितने ज्यादा डिसीजंस उतनी ज्यादा मेंटल थकान, और जितनी ज्यादा थकान उतनी कम डिसिप्लिन। इसीलिए तुम्हारा पहला स्टेप हीरो बनना नहीं है, बस अपने दिन को प्रेडिक्टेबल बनाना है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो एक फिक्स्ड जगह,
एक फिक्स्ड टाइम, एक फिक्स्ड ड्यूरेशन। रोज अलग टाइम पे स्टार्ट करोगे तो ब्रेन कंफ्यूज रहेगा, सेम टाइम पे करोगे तो ब्रेन अडेप्ट हो जाएगा। ह्यूमन ब्रेन पैटर्न से प्यार करता है। अब दूसरी चीज, तुम अपनी डिसिप्लिन को बड़ा प्रोजेक्ट मत बनाओ, छोटा रखो, लेकिन टूटने मत दो। अगर तुम डिसाइड करते हो कि रोज 3 घंटे पढ़ोगे और चौथे दिन फेल हो जाते हो तो आइडेंटिटी क्रैक हो जाती है। लेकिन अगर तुम डिसाइड करते हो कि रोज मिनिमम 45 मिनट्स नॉन नेगोशिएबल है और चाहे कुछ भी हो वो 45 मिनट कंप्लीट करते हो तो आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है। डिसिप्लिन ड्यूरेशन से स्ट्रांग नहीं होती, कंसिस्टेंसी से स्ट्रांग होती है। ये समझ लो। तुम्हें इंप्रेसिव रूटीन नहीं बनाना, तुम्हें रिलायबल रूटीन बनाना है। अब तीसरी और सबसे पावरफुल बात, टेम्पटेशन को विल पावर से नहीं, डिस्टेंस से हैंडल करो। फोन प्रॉब्लम नहीं है, फोन की प्रॉक्सिमिटी प्रॉब्लम है। अगर स्टडी के वक्त फोन दूसरे रूम में है तो डिसिप्लिन स्ट्रांग फील होता है। अगर फोन टेबल पे है तो तुम्हारा ब्रेन साइलेंट बैटल लड़ रहा होता है और हर साइलेंट बैटल एनर्जी खा जाता है। स्मार्ट इंसान अपनी एनर्जी बचाता है, वीक इंसान हर चीज से फाइट करता है। तुम फाइट करना बंद करो, डिजाइन करना शुरू करो। अब चौथी चीज, रिवॉर्ड सिस्टम रीसेट करो। अगर तुम हर 5 मिनट में डोपामीन ले रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन लॉन्ग एफर्ट टॉलरेट नहीं करेगा। इसीलिए थोड़ा बोर्डम एक्सेप्ट करो। बोर्डम एनिमी नहीं है, बोर्डम ट्रेनिंग ग्राउंड है। जब तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के 30-40 मिनट बैठ जाते हो, शुरू में रेस्टलेस फील होगा, दिमाग भागेगा, अर्जेस आएंगी, लेकिन वहीं पर तुम डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे होते हो। डिसिप्लिन का मतलब अर्ज का खत्मा नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब अर्ज के बावजूद एक्शन लेना है। ये डिफरेंस समझ लो तो आधी लड़ाई जीत जाओगे। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा 7 डे चैलेंज देता हूँ। अगले 7 दिन तुम बस एक नॉन नेगोशिएबल रूल फॉलो करोगे। चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मोटिवेशन हाई हो या लो, चाहे दिन अच्छा हो या बेकार, वो एक रूल टूटना नहीं चाहिए। सिर्फ 7 दिन। ये 7 दिन तुम्हारी आइडेंटिटी को शिफ्ट करने के लिए इनफ है, क्योंकि जब तुम 7 दिन अपना वर्ड तोड़ते नहीं तो अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होता है। कॉन्फिडेंस अचीवमेंट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस सेल्फ ट्रस्ट से आता है। और सेल्फ ट्रस्ट तब बनता है जब तुम अपने आप को दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ते नहीं। सोचो जरा, अब तक तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेलियर नहीं थी, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेल्फ ट्रस्ट का टूटना था। हर बार जब तुमने कहा कल से पक्का और कल नहीं किया, तब तुमने अपने आप पर थोड़ा सा भरोसा कम कर दिया। अब उस भरोसे को वापस बनाना है, स्लोली लेकिन स्ट्रांगली। और याद रखना, डिसिप्लिन का अल्टीमेट गोल प्रोडक्टिविटी नहीं है, डिसिप्लिन का अल्टीमेट गोल कैरेक्टर है। जब तुम्हारा कैरेक्टर स्टेबल हो जाता है तो सक्सेस साइड इफेक्ट बन जाती है। तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जल्दी नहीं करनी, तुम्हें डिपेंडेबल बनना है। डिपेंडेबल इंसान को दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। मैं तुम्हें स्ट्रिक्ट नहीं बना रहा, मैं तुम्हें पावरफुल बना रहा हूँ। पावर लाउड नहीं होती, पावर कंसिस्टेंट होती है। आज के बाद जब भी तुम्हारा माइंड एक्सक्यूज बनाए, तुम बस एक सवाल पूछना, मैं कौन हूँ? अगर जवाब आता है मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, तो एक्शन क्लियर हो जाएगा। ये मैजिक नहीं है, ये अलाइनमेंट है। आइडेंटिटी, एनवायरनमेंट, रूल, जब ये तीनों अलाइन हो जाते हैं तो डिसिप्लिन टूटना बंद हो जाता है। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम हर हफ्ते नया मोटिवेशन वीडियो देखते रहोगे या फिर आज एक सिंपल रूल चूज करके उसे निभाओगे। मैं तुम पर प्रेशर नहीं डाल रहा, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। तुम्हारा पोटेंशियल तुम्हारी कंसिस्टेंसी के पीछे खड़ा है और कंसिस्टेंसी तुम्हारी आइडेंटिटी के पीछे। आज से तुम वीक नहीं हो, आज से तुम कंफ्यूज नहीं हो, आज से तुम वो इंसान हो जो अपना वर्ड तोड़ता नहीं। अगर तुम सच में रेडी हो तो नीचे कमेंट में लिखो, आई डोंट ब्रेक माई वर्ड। ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद को सुनाने के लिए। और याद रखना, डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तुम अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारी लाइफ तुम्हें रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, अब शुरू करो।